हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 11th का उसमें जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। सिंपल वे में आपको थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देता हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिडक्शन। जनरली क्या होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन जो होता है, फर्स्ट उसकी जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन जो है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन क्या हो जाएगा कि जो रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एक डेफिनेशन और हो सकती है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। सेकेंड डेफिनेशन अगर रिडक्शन की हम बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक और डेफिनेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्लियर। और इसी तरह से अगर रिडक्शन की हम बात करेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक और डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, है ना। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो, जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े उसको हम क्या कहेंगे, इन ऑक्सीडेशन, मतलब यहीं पर बात होगी ऑक्सीडेशन नंबर की, या ना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, है ना। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सब कहलाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन, उसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं।
इसको ध्यान से थोड़ा सा आप समझें कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें आप। ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन कर रहे हैं, या इसकी डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी कि चार्ज प्रेजेंट ऑफ एन एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑफ एन एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑफ एन एटम in bonded state, in bonded state in a given compound, in a given compound, in a given compound is called oxidation state, is called oxidation state और नंबर। ठीक है, मतलब कोई भी बॉन्डेड कंपाउंड जो है बॉन्डेड स्टेट में जो है, तो उसमें इंडिविजुअल एटम या एलिमेंट जो कि कंपाउंड फॉर्म में है, तो उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होंगे, है ना, वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल NaCl, ये कोई कंपाउंड है ना, तो इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर -1 कह सकते हैं, है ना। तो यही क्या हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, है ना। और जैसे हम कहें एक और एग्जांपल ले लें वाटर का, तो ये यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज जो है इसके ऊपर 2 है और इस पर 1 है, तो यही इनकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की या स्टेट की, चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑफ एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट इन ए गिवन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। मतलब उसके ऊपर जो कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं या एटम प्रेजेंट होते हैं, उन पर जो चार्ज होते हैं, है ना, बॉन्डेड स्टेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखिए, अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, उनको निकालने के लिए कुछ रूल फॉलो करे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता है किसी भी बॉन्डेड कंपाउंड में, है ना, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब जो रूल्स होंगे वो क्या रूल हैं, वही रूल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट रूल होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट जो रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in its native form, of an element in its native form। नेटिव फॉर्म से मतलब कि वो जो इंडिविजुअल फॉर्म जो होती है उसकी, है ना, इंडिविजुअल फॉर्म में जो रहते हैं, मतलब कि एलिमेंट फॉर्म में, है ना, इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। वहाँ पर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जैसे जो नेचर में जो पाए जाते हैं, है ना, नेचर में जो पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उनकी नेटिव फॉर्म में, है ना, जिस तरह से वो नेचर में पाए जाते हैं, तो वही उनकी क्या होती है, नेटिव फॉर्म होती है, मतलब सिंगल, है ना। तो उस समय उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऐसे एलिमेंट की, वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लें कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन इस फॉर्म में, है ना, नेटिव फॉर्म में, नाइट्रोजन 0। तो इस तरह से जो होंगे जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट रूल हो गया।
नाउ सेकेंड रूल क्या होगा, सेकेंड जो रूल है वो देखें, सेकेंड रूल क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन आयनिक फॉर्म, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ionic form, in ionic form is equal to its charge, is equal to its charge, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होंगे एलिमेंट के ऊपर आयनिक फॉर्म में, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जनरली जो मान लीजिए कि भाई ये एग्जांपल ले लें यहाँ पर सोडियम आयन, तो Na+ जो है तो इसकी यही क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और O2 2-, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल एक और Cl-, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो रूल होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड पॉइंट डाल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is always +1, is always +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा हाइड्रोजन का वो हमेशा क्या होता है, +1 होता है, लेकिन एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड, इन मेटल हाइड्राइड where it is -1। मेटल हाइड्राइड के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हाइड्रोजन का वो क्या होगा, -1। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जैसे मेटल हाइड्राइड ले लें, सोडियम हाइड्राइड NaH, तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने देखा कि भाई प्लस होता है, +1, तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, -1। ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, तो इसकी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, -1 यहाँ पर हाइड्रोजन का। ठीक है। अब इसके अलावा जो आगे एक और रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये या रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, फोर्थ नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज -2, इज ऑलवेज -2, है ना। अब वैसे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन कुछ केस में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चेंज होता है ना, एक्सेप्ट इन फर्स्ट नंबर जो मैं इसमें बता रहा हूँ, परऑक्साइड, है ना। परऑक्साइड के केस में जो इसका जो परऑक्साइड्स होते हैं वहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1, है ना। वहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -1। जैसे जो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले लें, इसका जो एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई ये जो परऑक्साइड लिंकेज जो होती है ना, परऑक्साइड से मतलब कि यहाँ पर ये जो परऑक्साइड लिंकेज जो होगी, है ना, इस कंडीशन में इसकी जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -2 होगा, है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ले लिया H2O2, है ना, तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर
क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। उस कंडीशन में यहाँ ये जो परऑक्साइड लिंकेज जो है ना, परऑक्साइड लिंकेज जहाँ पर भी मिले वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, -1, इसकी क्या हो जाएगी, +1, इसकी -1, इसकी +1। ठीक है, तो परऑक्साइड के केस में जहाँ परऑक्साइड लिंकेज होती है ना, ये वाली जो लिंक बनी हुई है, ये जो लिंक है इसको कहा जाता है परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज, है ना। तो इस कंडीशन में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, -1। अब ये तो एक केस हो गया। अब सेकंड केस की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसके बाद सुपर ऑक्साइड के केस में, जैसे सुपर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होगी, ऑक्सीजन की। तो सुपर ऑक्साइड मतलब क्या हुआ कि O2 माइनस, है ना, O2 माइनस, ये होता है सुपर ऑक्साइड। अब इसके लिए अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल लें इसका, KO2, है ना। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो होगी वो तो +1 होगी, यहाँ पर इसकी -1 होगी, है ना, इस केस में। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ, -12। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर सुपर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -12। एक और अब थर्ड केस एक और देख लो यहाँ पर, थर्ड वो ऑक्सोफ्लोराइड जो होते हैं, इसको मैं यहाँ ऊपर बता देता हूँ, है ना। थर्ड वाला जो केस है वो इसको इरेज करके यहाँ बता देता हूँ। थर्ड वाला जो केस है वो ऑक्सोफ्लोराइड। ऑक्सोफ्लोराइड के केस में क्या होता है, जैसे ऑक्सोफ्लोराइड जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या ले लिया, OF2, है ना, या O2F2। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है फ्लोरीन की, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, लूज तो करेगा नहीं, है ना। और मैक्सिमम जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 होती है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर जो ऑक्सोफ्लोराइड है उसके केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑक्सीजन का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा, +1। ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। किस तरह से कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई, मतलब ये जो जो ऑक्सोफ्लोराइड होते हैं वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो प्लस में होगी, मतलब +2 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है ना। तो यहाँ जैसे यहाँ पर आप देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी हाईएस्ट होती है, मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी। तो उस कंडीशन में इसकी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी -1 होगी और उसी कंडीशन में इसकी भी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, है ना। अल्टीमेटली इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +2 होगी। ये इसके केस में। अगर हम यहाँ पर O2F2 की बात करते हैं तो O2F2 के केस में क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये -1, यहाँ पर ये +1, यहाँ पर -1 इसकी होगी और +1 इसकी होगी। तो इस केस में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 होगी, ठीक है। तो सिंपली अगर हम कहें कि भाई इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +1 होती है इन केस ऑफ ऑक्सोफ्लोराइड, ठीक है। अब एक और है कि जो रूल है, नेक्स्ट जो रूल होगा
फिफ्थ रूल जो होगा वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप elements in always group elements is always +1 and +2 respectively। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड जो होता है उसके जो एलिमेंट हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होती है और ग्रुप सेकंड एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। ठीक है, एक और जो रूल देखें आप कि इसको इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रूल है 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, जो हेलोजन होते हैं ग्रुप 17 जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 जो है उसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो उस केस में जो हेलोजन होते हैं उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -1 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस इज ऑलवेज -1। उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -1 होती है। लेकिन जो इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं उनको छोड़कर, है ना, एक्सेप्ट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मतलब कि जो 17 ग्रुप हैं उनमें आपस में जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हीं के थ्रू, है ना, तो वो जो कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो उस केस में -1 नहीं होती है उनकी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटर हेलोजन का अगर हम एग्जांपल लें तो इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं जैसे ClF3 या IF7, है ना, तो उस कंडीशन में इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वहां पर इसकी -1 नहीं होगी। ठीक है, और एक लास्ट रूल और है कि रेडिकल्स जो होते हैं जैसे एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल्स की हम बात करते हैं, तो रेडिकल्स की कंडीशन में जो रेडिकल्स होंगे उसमें उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है तो वहां पर जो उनपे जो चार्ज प्रेजेंट होता है, तो रेडिकल जो होते हैं उनको एक सिंगल यूनिट में कंसीडर करा जाता है। किस तरह से उसको आप देख लें कि रेडिकल्स आर कंसीडर एज ए सिंगल यूनिट in the charge present on them, in the charge present on them is considered as their oxidation number, is considered as their ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कि जो रेडिकल्स हैं, है ना, रेडिकल्स मतलब कि हमने कह दिया Na, एग्जाम्पल देख रहा हूँ लिख रहे हैं कुछ यहाँ पर Na+, तो इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। Cl-, इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। OH-, है ना, Cn-, CO3 2-, या हम कहें बाइकार्बोनेट HCO3-, तो इनके ऊपर इस पूरे रेडिकल को एक सिंगल यूनिट में कंसीडर करा जाता है और वहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होते हैं वही
इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को। तो आज हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर और उसके रूल्स देखे हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऑक्सीडेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह से ये नोट्स प्रिपेयर करें, आपको काफ़ी काम आएंगे फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। थैंक यू।